हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2024 की जो 1526 पदों पे भर्ती आई थी, उसके एग्जाम डेट को लेकर काफी बच्चे परेशान हो रहे हैं। काफी कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि एक नोटिस है जिसको लेकर लगातार वीडियोस बन रही हैं कि आपका एग्जाम 1 सितंबर को है, 2 सितंबर को है। तो क्या ये सच है? क्या एग्जाम आपका 1 और 2 ही सितंबर को है? और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कितना स्कोर आपके लिए सेफ रह सकता है। फिलहाल इस भर्ती की परिस्थितियों को देखते हुए कितना स्कोर अगर आप करते हैं तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 3 फीती आपकी बाजू पर लगने वाली है। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर जरूर करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती आपसे करना चाहूंगा। आप किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट जरूर लगा रहे होंगे, तो मॉक टेस्ट में जो आपका एवरेज स्कोर है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो आपका स्कोर है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि हमें पता लग सके कि आपकी तैयारी फिलहाल कितनी है। और उससे पहले कि वीडियो पे जाएं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि आज रात 9 बजे, हाँ, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, बहुत सारे बच्चे काफी समय से जुड़ रहे हैं। काफी समय से मेरा सिस्टम खराब था और जो है शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी था, क्लासेस नहीं हो पाई। एसएसबी एचसीएम की क्लास हमने करवाई और मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा बच्चों के जो मेरे पास मैसेज आए। कम से कम 7 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे 85 प्लस स्कोर करके उन्होंने एसएसबी में अपना झंडा गाड़ा है। दोस्तों, तो जरूरी नहीं कि आप जहां से सिलेबस कर रहे हो वहीं से आपकी प्रिपरेशन होती है। चाकू आप कहीं से खरीद लीजिए, लेकिन जब तक चाकू के अंदर धार नहीं होगी वो कुछ भी काम नहीं आएगा। तो सेम चीज यहां पे आपके लिए लागू होती है कि आपने सिलेबस कितनी ही बार पढ़ लिया हो, लेकिन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आपकी जो सिलेबस है वो कोई काम नहीं आएगा। दोस्तों, तो इसलिए आज रात को 9 बजे, और आज ही नहीं, डेली रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे बीएसएफ एचसीएम की तैयारी के लिए। तो आज हम हिंदी से स्टार्ट करने वाले हैं और हूबहू वो सवाल जो प्रीवियस ईयर में या पैरेलल एग्जाम में आए हुए हैं, रात को 9 बजे हम आपसे जुड़ेंगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम डेट को लेकर ना एक नोटिस वायरल हो रहा है। एग्जाम डेट पर जाने से पहले मैं आपको सेफ स्कोर बताना चाहूंगा। ठीक है, सेफ स्कोर पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे वैकेंसी ये डिटेल दी है सीआईएसएफ ने। किसने दी है दोस्तों? सीआईएसएफ ने दी है। और पहले बीएसएफ सीआईएसएफ एचसीएम में 496 वैकेंसी आती हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, वो बढ़ के 845 हो चुकी है। यानी जो पहले आपकी 1526 वैकेंसियां थी, वो पिछले साल उनमें इजाफा हुआ, 229 के आसपास वैकेंसियां बढ़ी, 226 हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की और 3 से 10 वैकेंसियां एएसआई स्टेनो की, और अब ये फिर बढ़ गई है। तो आपकी जो वैकेंसियां हैं फिलहाल, अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं ना, टोटल पोस्ट, तो ये दोस्तों 2100 प्लस जा चुकी हैं। और अभी पूरी संभावना है कि वैकेंसियां एसएसबी और आईटीबीपी, एसएसबी में ये भी हो सकता है कि जो 115 वैकेंसियां जिनका एग्जाम हो चुका है उनमें भी वो इंक्रीज कर दे, या इस वैकेंसी को भी वो भेज सकते हैं। आईटीबीपी की वैकेंसियां बढ़ सकती हैं, बीएसएफ की खुद की वैकेंसियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर ना भी बढ़े तो भी दोस्तों शुरुआत में 1526 वैकेंसी आई थी और 2100 वैकेंसियां आपकी अब हो चुकी है। तो भैया 10 में 6 गई 4, यहां पे आप देखेंगे 574 वैकेंसियां बढ़ चुकी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इतनी वैकेंसियां तो किसी सिंगल पैरामिलिट्री की पहले आई ही नहीं, केवल अगर सीआरपीएफ को छोड़ दे। इसलिए मौका बहुत अच्छा है। 2,75,000 बच्चों ने फिजिकल पास कर रखा है, आप लोग जानते हैं, लेकिन 2,75,000 सीधे एग्जाम में नहीं बैठेंगे। उनमें से आप मान के चलिए 80%, 75 से 80% के आसपास अटेंडेंस रहेगी। तो ये बहुत बड़ा मौका है आपके पास। दोस्तों, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनने के लिए पहले तो 4 साल रेगुलर सर्विस करनी पड़े, यानी आप 4 साल तक तो एलिजिबल ही नहीं है, 4 साल के बाद एलिजिबल होंगे। आप खुद सोचिए कि अगर कोई जवान है जो 4 साल अपनी ड्यूटी कर रहा है और साथ ही साथ डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो कितना कठिन यह काम हो जाता है। सारे जवान हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल नहीं बन पाते कभी भी,
उनमें भी कंपटीशन होता है, डिपार्टमेंटल भी। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि सीधा ही आप हेड कांस्टेबल में जाएंगे, 5 साल आप सीधा उन लोगों से आगे निकल जाएंगे जो कांस्टेबल होकर भर्ती हुई, पे में भी, सर्विस में भी, रेपुटेशन में भी, हर चीज में आप उनसे आगे रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो आपके पास टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए फुल एंड फाइनल, जितना मेहनत कर सकते हो। आपको दर्द हो रहा है, आपको नींद आ रही है, सारी चीजें साइड में कर दीजिए, शेड्यूल बनाइए अच्छा सा और उसको एग्जाम होने तक फॉलो कीजिए। यकीन मानिए कि अगर आपका स्कोर अभी भी 50-60 चल रहा है और मेरी बात आप मानते हैं कि अगले 1 महीने जज्बे के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो यही 50 का स्कोर आपका 70 प्लस मिलेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं सेफ स्कोर की। तो आप जानते हैं वैकेंसियां इंक्रीज हो चुकी हैं। अगर मैं मेल की बात करूं दोस्तों, मेल की, और मैं स्पेशली जर्नल कैटेगरी की बात करूं तो भैया आप अगर 80 से 80 भी छोड़ दीजिए, अगर मैं टाइपिंग की बात करता हूं, फिलहाल मैं टाइपिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, टाइपिंग, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि एग्जाम तो हुआ नहीं, सेफ स्कोर लेके आ गया। अरे भैया, जब तक आपके अंदर, आपकी जिंदगी में कोई जज्बा ही नहीं है, कोई मंजिल ही नहीं है, तो फिर तो भटकना ही मूर्खता है ना। मंजिल मिलेगी तभी तो रास्ते पे जाओगे कि मेरे को वहां जाना है। आपको पता ही नहीं कि कहां पहुंचना है तो फिर घूमते रहो, ऐसे ही भटकते रहो, है ना। तो इसलिए सेफ स्कोर का मतलब है कि आपके दिमाग में टारगेट होना चाहिए कि कम से कम इतना, अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब आप टारगेट के पास है, अगर नहीं आ रहा है तो इंप्रूव कीजिए। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भैया टाइपिंग के लिए तो 75 प्लस ही काफी है। वही अगर मैं फीमेल की बात करूं दोस्तों तो फीमेल में 70 प्लस स्कोर यहां पे सेफ रहेगा टाइपिंग के लिए। क्या इसमें फाइनल हो जाएगा? नहीं, फाइनल करने के लिए तो भैया आपका जो स्कोर है 80 से 83 नंबर तो डेफिनेटली होना चाहिए, और फीमेल में दोस्तों लगभग 75 से 77 नंबर होना चाहिए। वही अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से तो भैया टाइपिंग के लिए तो 73 प्लस यानी 72 से 73, एक रेंज दे देता हूं, 72 से 74 नंबर लिख लीजिए। फाइनल में अगर आप लेना चाहते हैं 78 से 82, 78 से 80 मान के चलिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज है, इस बार आपको जो सर्विस है यानी जो पैरामिलिट्री फोर्स है आपके स्कोर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलने वाली है, जैसे एसएससी जीडी में होता है। ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि कौन सा बच्चा है जो सिलेक्शन ले पाएगा, अगर आप इन जर्नल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो भैया लगभग 75 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप मान के चलिए आप बिल्कुल सेफ जोन में है, सरकारी नौकरी आपको डेफिनेटली मिलने वाली है इस बार। और फीमेल की अगर मैं बात करूं 70 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है फिलहाल तो मान के चलिए सरकारी नौकरी डेफिनेटली आपके पास आने वाली है, क्योंकि इतना स्कोर काफी है इस बार सिलेक्शन लेने के लिए। बात आ रही समझ में? इसी प्रकार अगर आप बिलोंग करते हैं मान लीजिए ईडब्ल्यूएस से तो भैया सीधा सीधा यहां पे 70 प्लस तो होना ही चाहिए, और फाइनल के लिए लगभग 75 प्लस आपका होना चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस फीमेल से बिलोंग करते हैं तो लगभग 65 नंबर चाहिए प्लस, 65 प्लस टाइपिंग के लिए, और फाइनल के लिए लगभग 67 प्लस आपका होना चाहिए। इसी प्रकार एससी एसटी में अगर मैं बात करूं तो लगभग आप मान के चलिए 65 प्लस में काम चल जाएगा, और फीमेल में तो लगभग 60 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है तो मान के चलिए डेफिनेटली सेफ स्कोर में। और नहीं बन रहा है तो स्कोर को अचीव कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा 50 नंबर बन रहा है, 55 नंबर बन रहा है, 60 नंबर बन रहा है, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और स्कोर बन रहा है 65, सिलेक्शन नहीं होगा किसी पोस्ट पे। ठीक है ना। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा और इस स्कोर को कम से कम ये सोच के चलिए कि क्या ये अचीव कर रहे हैं। अगर आप ये अचीव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए इस स्कोर को अचीव करने की। ठीक है ना। जब आप मैदान में उतरते हो, एक्चुअल जो परेड जो आपका क्रिकेट का मैदान होता है, जैसे विराट कोहली है, अगर वो एक्चुअल मैच में जाने से पहले शतक मार के जाता है, सेंचुरी मार के जाता है, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। अगर वो मैच से पहले ही 0 पे आउट होके जा रहा है तो कॉन्फिडेंस 0 ही मिलेगा दोस्तों। और एग्जाम को करेक्ट करने का सबसे बड़ा मंत्र है आपका कॉन्फिडेंस। तो ये जो स्कोर आप जब अचीव करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो और स्कोर बनता है 80, तो अलग ही जज्बा अंदर से आता है कि हाँ मैंने कर दिखाया। और वही स्कोर अगर 70-72 पे अटक जाता है तो मन में कहीं ना कहीं सवाल होता है कि यार पता नहीं होगा सिलेक्शन की नहीं हो पाएगा, क्या इतना स्कोर काफी है कि नहीं है दोस्तों। बात आ रही समझ में? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सेफ स्कोर का मतलब आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, सेफ स्कोर का मतलब आपको आपकी मंजिल दिखा रहा हूं प्रीवियस ईयर को देखते हुए। ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर का मतलब बीएसएफ प्रीवियस ईयर नहीं, जो अभी
हाल फिलहाल में पिछले 3-4 साल में जो सीआईएसएफ की वैकेंसी आई थी, बीएसएफ की आई थी, सीआरपीएफ की आई थी, एसएसबी की तो हो ही नहीं है, तो 3 वैकेंसियों के आधार बता रहा हूं कि इतना स्कोर आपका काफी है इस बार, क्योंकि वैकेंसियां 2000 प्लस जा चुकी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो भैया एग्जाम डेट को लेकर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं और किसी के पास पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है। बीएसएफ ने जून जुलाई में एक नोटिस दिया था कि जो हेड कांस्टेबल एनएसटीएल एएसआई स्टेनो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसका, और जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है जो इसको एलडीसी बोलते हैं, इन सभी का जो पेपर है, क्योंकि बीएसएफ ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एचसीएल कंपनी के साथ, बहुत सारे एग्जाम उनको करवाने हैं, तो उनमें वो सारे ही एग्जाम कहा था कि 1 सितंबर ऑनवर्ड, 1 सितंबर को नहीं कहा था, 1 सितंबर ऑनवर्ड, यानी 1 सितंबर से एग्जाम होने की प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाएंगी। और उसी क्रम में दोस्तों बीएसएफ ने जो है, या बीएसएफ कह लीजिए, सीआईएसएफ कह लीजिए, अपना जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर करना स्टार्ट किया। और यहां पे आप देखेंगे ये एक नोटिस है जिसको लोग वायरल कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट के लिए नहीं है दोस्तों। ये आप देखें यहां पे सब्जेक्ट क्या है, कंडक्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन एएसआई स्टेनो हेड कांस्टेबल इनिशियल एलडीसीई, एलडीसी का एग्जाम है और इनकी एग्जाम डेट आई है दोस्तों 1 सितंबर 2 सितंबर। ठीक है ना, तो यहां पे इन्होंने सिर्फ, ये सीआईएसएफ का है तो सीआईएसएफ के अकॉर्डिंग है दोस्तों। सीआईएसएफ ने दिखा रखा है कि पहले शिफ्ट में 9 से 10:40 तक, सेकंड शिफ्ट में 1 बजे से 2:40 तक पेपर होगा, 100 मिनट का पेपर होगा, 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम, ये दे रखा है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग इसको दिखाकर एग्जाम डेट बता रहे हैं आपकी 1526 वैकेंसियों वाली पोस्ट की, जबकि उसकी एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर हुई नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो बड़ा सवाल यह है कि फिर एग्जाम कब तक होगा ना, दिमाग में चल रहा होगा कि एग्जाम कब तक होगा दोस्तों। तो एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो क्या फिलहाल है कोई? अभी कोई डेट नहीं है। ठीक है, पहले तो आप दिमाग में ये डाल लीजिएगा कि 1 सितंबर 2 सितंबर को आपका एग्जाम नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएसएफ जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है ये पेपर हो रहा है 1 सितंबर को, और ये एग्जाम डेट का नोटिस कब जारी हुआ दोस्तों, आप जरा इस पे नोटिस पे गौर कीजिएगा, 11 अगस्त को, यानी एग्जाम से लगभग 20 से 21 यानी 3 सप्ताह पहले इन्होंने एग्जाम डिक्लेयर की है, किसकी? एएसआई स्टेनो हेड कांस्टेबल डिपार्टमेंटल की। 11 अगस्त को नोटिस आया है, 1 सितंबर को पेपर है, यानी लगभग 3 सप्ताह पहले। तो अगर दोस्तों इनको एग्जाम करवाना होता सितंबर के पहले सप्ताह में, तो आज कल में नोटिस आ जाना चाहिए 3 सप्ताह पहले। मेरा यह मानना है कि आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों लगभग दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 15 से 20 सितंबर पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, यानी सितंबर के दूसरे सप्ताह में मान के चलिए आपका एग्जाम हो सकता है। अभी एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं है, तो आपको ठंडे दिमाग से, आज हुआ है 17 अगस्त दोस्तों। ठीक है, तो आज से हम जुड़ेंगे आपके साथ रात को 9 बजे, प्रैक्टिस क्लासेस में जुड़िएगा हमारे साथ और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए मेरे साथ जुड़ के रात को 9 बजे। ठीक है ना, और आप डेली मेरे साथ जुड़िए, डेली मॉक टेस्ट लगाइए, डेली अपने स्कोर में फर्क महसूस कीजिए। एसएसबी एचसीएम ने हमने कर दिखाया है, रिजल्ट आएगा तो जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ के तैयारी की है, विद फोटो आपको दिखाऊंगा कि ये बच्चा कहां से है, रोल नंबर क्या है, इतना स्कोर कैसे किया है, आपको खुद को पता लग जाएगा। ठीक है ना, तो चिल्लाते नहीं है, करते हैं। ठीक है ना, तो पिछले 1-1.5 महीने से शेड्यूल थोड़ा खराब था, अब आपके साथ जुड़ेंगे क्योंकि आप लोग हमारे साथ लगातार मैसेज कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, सर क्लास लेके आओ, क्लास लेके आओ, तो क्लास में आपको प्रैक्टिस ही काफी है। ठीक है ना, तो रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फिलहाल मॉक टेस्ट में स्कोर क्या चल रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।